नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी पेश है इंडियन इकोनॉमी पर बहुत ही डिटेल्ड केस स्टडी। साथियों, एक बात यहां मैं बता दूं, यह केस स्टडी बहुत ही ऑथेंटिक और डीपली रिसर्च्ड है क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉप सोर्सेस की मदद ली गई है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू से लेके मैकेंजी से लेके बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप और हमारी अपनी उज्जवल पाटनी रिसर्च टीम ने इसमें काफी मेहनत की है। तो जिन पॉइंट्स पे हम बात करने जा रहे हैं, तेजी से 1 मिनट में मैं आपको स्क्रीन पर वो पॉइंट्स दिखा रहा हूं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कोरोना वायरस कैसे कैसे टर्न ले सकता है और उससे इकोनॉमी पर क्या फर्क आएगा। ये डिप्रेशन है या रिसेशन है, कोरोना के पहले की जीडीपी और बाद की जीडीपी में क्या फर्क है, कौन से बिजनेस नीचे जाएंगे और कौन से बिजनेस ठीक करेंगे, क्योंकि अच्छा करना एक सवाल है। बाजार को क्या क्या प्रॉब्लम आएगी जिसके लिए आपको तैयार होना चाहिए, और सबसे अंत में बाजार को क्या कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं कोरोना वायरस और 3 सिचुएशन। तो पहली सिचुएशन यह है कि कोरोना अभी आया हुआ है, यह 2-3 महीने और चला और उसके बाद यह पूरी तरीके से समाप्त हो गया। तो आप देखिए यहां पर एक वी कर्व बन रहा है। कोरोना ने इकोनॉमी को नीचे लाया, नीचे में हल्का सा शैलो कर्व बना, उसके बाद तेजी से इकोनॉमी रिबाउंड हो गई। तो 1 क्वार्टर का जो नुकसान लगा सो लगा, लेकिन वी शेप की एक रिकवरी यहां पर साफ नजर आती है। अब हम दूसरी सिचुएशन पे आते हैं। कोरोना आया, ये 2-3 महीने चला, सबको लगा कि ये खत्म हो गया और आप देखिए मजे से ये वी कर्व बन गया और यहां पे रिकवरी स्टार्ट हो गई। लेकिन कोरोना वापस रिकर कर गया, वापस से आ गया। तो अब यहां पर कहीं पार्शियल लॉकडाउन होगा, कहीं वापस से फुल लॉकडाउन होगा। यहां पे ये इकोनॉमी फिर हिलना डुलना शुरू हो गई, ये ऊंच नीच इकोनॉमी में आ जाएगी। ये दूसरी सिचुएशन है। यहां पर जो रिकवरी का समय है वो बढ़ जाएगा और आप पे, हम पे, सब पे डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा। अब तीसरी सिचुएशन, इसमें कोरोना आया, इकोनॉमी को नीचे ले गया, लेकिन वो खत्म ही नहीं हुआ और वो तब तक खत्म नहीं हुआ जब तक वैक्सीन नहीं आ गई। अब इस सिचुएशन में इकोनॉमी को देखते हैं, जीडीपी को देखते हैं। तो आप देखिए ये नीचे आई, ये नीचे आ गई, लेकिन ये ऊपर नहीं गई, ये काफी समय तक नीचे रह गई। हल्का सा एक बार रिबाउंड की, फिर नीचे रह गई और बहुत लंबा टाइम नीचे रह के फिर ये ऊपर गई, तब गई जब वैक्सीन बन गई। तो साथियों, पहले तो सारे बिजनेस कोचेस, सारे एक्सपर्ट्स एक बात समझ लो, एक दिन में अचानक ये कोरोना खत्म नहीं होगा। तीनों सिचुएशन में कोई भी सिचुएशन आ सकती है और ये हम अभी दुनिया में देख रहे हैं। तो साथियों, पहली सिचुएशन और दूसरी सिचुएशन को बाजार संभाल लेगा। यदि तीसरी सिचुएशन आई तो हम बहुत भयावह स्थिति में लैंड कर जाएंगे, जिसका नाम है द ग्रेट डिप्रेशन। तो यहां पर एक क्षण यह भी बताना इंटरेस्टिंग होगा कि ग्रेट डिप्रेशन क्या था। 29 अक्टूबर 1929 को अचानक अमेरिका का स्टॉक मार्केट क्रैश करता है और उसको फॉलो करते करते पूरी दुनिया का स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाता है। इकोनॉमी बर्बाद हो जाती है। जीडीपी आप सोच नहीं सकते 1% के नीचे चले गई। चारों ओर हाहाकार, लाखों लोग आत्महत्या करते हैं। गरीब और अमीर देश सब उस ग्लोबल डिप्रेशन में बर्बाद हो गए। इंटरनेशनल ट्रेड 50% से नीचे आ गया और देशों में अनएम्प्लॉयमेंट 30% नीचे गिर गया। यानी हर 100 में 30 आदमी की नौकरी चली गई, कहीं 40 आदमी की नौकरी चली गई। लोग पैसे को यूं बचा के रखने लग गए। रोटी सब्जी दाल चावल या जिस देश में जो भी खाया जाता है जो सुपर एसेंशियल है, उसको छोड़ के हर चीज का खर्च बंद हो गया। भारी मात्रा में दुनिया डिप्रेशन में चली गई। उसको कहते हैं ग्रेट डिप्रेशन। तो जो सिनेरियो में यहां पर थर्ड स्थिति में बता रहा हूं, जहां पर वायरस की वैक्सीन आने में यदि कुछ वक्त लग गया तो ग्रेट डिप्रेशन में चले जाएंगे। लेकिन इस वक्त वर्ल्ड इतना एडवांस्ड हो चुका है कि मुझे ग्रेट डिप्रेशन की उम्मीद कम है, इसलिए मैं इसको रिसेशन मान के चल रहा हूं। आइए सिर्फ 1 मिनट में तेजी से देखते हैं प्री लॉकडाउन और पोस्ट लॉकडाउन, अर्थात लॉकडाउन के पहले फाइनेंशियल ईयर 20 और 21 में जीडीपी क्या बताई जा रही थी और लॉकडाउन के बाद रिसर्च एजेंसीज के सेंटिमेंट्स और मूड्स में क्या चेंजेस आए हैं और उन्होंने रिवाइज करके इसको क्या कर दिया है, और वर्ल्ड की जीडीपी को कैसे रिवाइज किया गया है और इंडिया वर्ल्ड से बेहतर पोजीशन में क्यों है। जीडीपी का अर्थ होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अर्थात किसी एक देश में एक पीरियड के भीतर जितनी भी सर्विसेज, जितनी भी प्रोडक्ट्स, जितनी भी गवर्नमेंट स्पेंड्स की जाए, उन सब का टोटल मिला के, अर्थात उस पीरियड के भीतर उस देश में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है, उस सब की मॉनेटरी वैल्यू, अर्थात जब उसको मनी टर्म्स में लेते हैं, परसेंटेज टर्म्स में लेते हैं, तो उसको कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। साथियों, इस वक्त स्क्रीन पर जो ग्राफ आ रहा है इसको ध्यान से देखिए।
क्रिसिल ने पहले दिया था 5.2, रिवाइज करके कर दिया 3.5। मूडीज इसने पहले दिया था 5.3 और इसने रिवाइज करके खूब जम के गिरा दिया 2.5। और इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU ने पहले दिया था 6.0 और अब इन्होंने दिया है 2.1। तो यहां पर यह क्लियरली दिख रहा है कि वर्ल्ड ओवर जो टॉप एजेंसीज है, इन लोगों ने लॉकडाउन पीरियड के बाद हमारी रेटिंग को गिराया है। लेकिन हमारी तुलना में वर्ल्ड का जीडीपी क्या चल रहा है और क्यों हम एक सेफर साइड में हैं, यहां पर यह समझना जरूरी है। देखिए, ड्यूश बैंक ने वर्ल्ड की जीडीपी 3.3 रखी थी, उसको गिरा के कर दिया 2.4। फिच रेटिंग्स ने 2.5 रखी थी, उसको गिरा के कर दिया 1.3। और मॉर्गन स्टैनले ने 3.4 रखी थी, उसको गिरा के अनइमेजिनेबली कर दिया 0.3। यदि ये हो गया तो ग्लोबल डिप्रेशन वाला मामला हो जाएगा। और जेपी मॉर्गन ने कमाल कर दिया, उसने ग्लोबल डिप्रेशन में उतार दिया है शायद। 2.5 से उन्होंने -1.1 कर दिया। अब हम वर्ल्ड की जीडीपी क्या चल रही है एक क्षण के लिए उसको छोड़ दें, लेकिन सिर्फ इंडिया से तुलना देखें तो आप देखिए इंडिया की लोवेस्ट रेटिंग्स भी जो की गई है 3.5, 2.5। तो साथियों, वर्ल्ड की जीडीपी के मुकाबले इंडिया की जीडीपी ऑलरेडी बहुत हायर साइड में है। हर बिजनेस ओनर एक लाइन ध्यान में रखे, कोरोना के बाद कस्टमर का सेंटिमेंट क्या रहेगा। एनीथिंग दैट आई कैन लिव विदाउट, आई विल लिव विदाउट दैट। इस सिद्धांत पे पूरी की पूरी कंज्यूमर साइकोलॉजी मूव करेगी, क्योंकि कंज्यूमर कोई भी ऐसी चीज जिसकी इसको तत्काल जरूरत नहीं है उसमें वो हाथ नहीं लगाना चाहेगा। साथियों, अब मैं आपको आपकी मनपसंद चीज बताने जा रहा हूं। मेरा बिजनेस कहां रहेगा, ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, अवसर बढ़ेंगे कि अवसर घटेंगे। लेकिन जब मैं कहूं ना कि कपड़ा ऊपर जाएगा तो तुरंत ये मत सोच लेना कि मेरी कपड़े की दुकान ऊपर जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ और फैक्टर्स हैं। तो उन पे मैं लाइट डालूंगा कि यदि किसी एक ट्रेड में मान लो 4 लोग हैं तो किसका ऊपर जाएगा और किसका नीचे जाएगा, बहुत ध्यान से देखना। तो सबसे पहले जितने भी फियर प्रोडक्ट्स हैं, फियर प्रोडक्ट्स यानी डर के समय काम आने वाले प्रोडक्ट, वो सारे प्रोडक्ट ऊपर जाएंगे, उनकी पूरी सप्लाई चेन अच्छा करेगी। तो साथियों, आइए मैं आपको स्क्रीन पे लिस्ट दिखाता हूं कौन कौन से बिजनेस फियर से रिलेटेड हैं जो कि ठीक करेंगे। हॉस्पिटल्स अच्छा करेंगे, टेस्ट लेबोरेटरीज अच्छा करेंगी, फार्मा कंपनीज अच्छा करेंगी, दवाइयां बेचने वाले मेडिकल स्टोर अच्छा करेंगे, इंश्योरेंस जो कि पूरा का पूरा भय का सौदागर है वो अच्छा करेगा। इस वक्त लोगों को हेल्थ की खूब चिंता हो जाएगी, हेल्थ फूड और सप्लीमेंट अच्छा करेंगे। लोग बाहर नहीं जा पाएंगे, बाहर जाते हुए डरेंगे, जिम जाते हुए डरेंगे, तो होम एक्सरसाइज इक्विपमेंट अच्छा करेंगे। लोग बाहर जाके छोटी छोटी चीजों का टेस्ट नहीं करा पाएंगे, इसलिए होम मेडिकल इक्विपमेंट भी अच्छा करेंगे। कोरोना के जितने दुश्मन हैं, हाउस होल्ड डिसइंफेक्टेंट्स, सैनिटाइजर्स, सोप्स, मास्क, ये सब अच्छा करेंगे। अब हम बात करते हैं उन सारी इंडस्ट्रीज की जिनको भगवान ने आगे ई शब्द लगा के भेजा है। एंटरटेनमेंट मत समझ लेना, क्योंकि कोरोना के पीरियड में हम सबको एंटरटेनमेंट की आदत लग गई है। ई कॉमर्स अच्छा करेगा। देखो, अमेजॉन आखिरी दिन तक माल बेचता रहा। यूएस में अमेजॉन के शेयर्स हाईएस्ट पे ट्रेड कर रहे थे, वो तो सरकार ने लॉकडाउन कर दिया, नहीं तो भाई ये घर घर डिलीवर करते ही रहते। तो सारे ई कॉमर्स वाले अच्छा करेंगे। ई लर्निंग, ई मीटिंग, अब देखो अचानक ये अखबार बड़े बड़े ऐड से भर गए, बाइजू से भर गया, अपग्रेड से भर गया, उधर कोर्सेरा से भर गया, उधर यूडेमी से भर गया। अचानक जूम जो कि ई मीटिंग वाली कंपनी है वो उठ के एकदम से शेयर उसका कूद पड़ा, आसमान पे चढ़ गया। ई मार्केटिंग अच्छा करेगा, अर्थात डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि कंपनियों को समझ में आ जाएगा कि आगे भी कोरोना ऊपर नीचे कुछ महीने तक होता रहेगा, तो कुछ महीने तक ई मार्केटिंग अच्छा करेगा। ई ऑटोमेशन ये अचानक ही जोर पकड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन में लोगों को समझ में आ गया कि रिमोट वर्किंग होना आवश्यक है और ऐसा वायरस अगली बार भी आ सकता है। ई सबसे बड़ा ई कौन सा ई? एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। ये भाई लोग अच्छा करेंगे, क्योंकि इस पीरियड में आपको इस नए नशे की फुल आदत हो चुकी है। ई सिक्योरिटी अच्छा करेगा, जितने भी लोग ई सिक्योरिटी की फील्ड्स में, क्योंकि लोगों को लॉकडाउन में समझ आ गया दूर से डेटा को प्रोटेक्ट करना है, दूर से अपनी फैक्ट्री को नजर भी रखना है, तो वो सारे कैमरे वैमरे, सीसीटीवी, सारे रिमोट सेंसिंग इक्विपमेंट्स, तो ई सिक्योरिटी अच्छा करेगी। ई वॉलेट्स अच्छा करेंगे, फोन पे अच्छा करेगा, पेटीएम अच्छा करेगा, गूगल पे अच्छा करेगा, और भी बाकी जितने उद्योग है जिनमें ई पेमेंट की फैसिलिटी है। एंटरटेनमेंट मीडिया, तो अभी हम डिसेमिनेट करने अर्थात रिलीज करने वालों की बात कर रहे थे, लेकिन जितनी भी कंपनियां मीडिया मैन्युफैक्चर करती है, जो भी सीरियल बनाती है, जो भी शॉर्ट मूवीज बनाते हैं, जो भी म्यूजिक बनाते हैं, यहां तक कि यूट्यूब पे जितने भी यूट्यूबर ई कंटेंट बनाते हैं, ये सारे लोग अच्छा करेंगे। ई में मैं आपको कुछ और चीजें ऐड करना चाहता हूं।
चूंकि होम वर्किंग चालू होगी। तो अभी लॉकडाउन खुलने के बाद मुझे ऐसी उम्मीद है जिन जिन कंपनीज ने अपने स्टाफ को लैपटॉप नहीं दिया है वो कंपनीज लैपटॉप देगी, तो लैपटॉप इंडस्ट्री में एक टेम्परेरी स्पाइक आएगा। चूंकि होम वर्किंग स्टार्ट होगी तो एंटीवायरस या इस तरीके की जितनी भी चीजें जो ई इकोनॉमी में काम करती है वो सारी चीजों में स्पाइक आएगा। हेडफोन्स, ईयरफोन्स, इनमें स्पाइक आएगा। अलग अलग सॉफ्टवेयर जो डिस्टेंस से कनेक्ट करने में या रिमोट वर्किंग में मदद करते हैं, ये सारी ई कैटेगरी में स्पाइक आएगा। क्योंकि अभी कंपनियां तुरंत पहला निर्णय ये लेने वाली है, सारी ऐसी व्यवस्था खड़ी कर लो कि अगली बार यदि गलती से लॉकडाउन आ जाए तो हम हमारी टीमों को अपने घर से बैठकर काम दे सकें और घर से बैठकर फीडबैक ले सकें, और जरूरत पड़े तो घर में हम भी बैठ के एक दूसरे का चेहरा देख लें, एक दूसरे क्या काम कर रहे हैं वो देख लें। अब हम उस सेक्टर में आते हैं जो एक्चुअली जब भयंकर डिप्रेशन आया था, द ग्रेट डिप्रेशन, उस वक्त भी वो सेक्टर स्टेबल था। इनफैक्ट वो सेक्टर टेम्पररी ऊपर चला गया था। इसका नाम है एफएमसीजी अर्थात फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इसको सरलता के लिए हम दो हिस्से में बांट देते हैं। सबसे पहले हमारी भोजन से रिलेटेड चीजें अर्थात एसेंशियल्स। तो एसेंशियल्स को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये जितने भी किस्म के अनाज हैं, दालें हैं, तिलहन है, तेल है, नमक, शक्कर, इनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। उल्टा मुझे लगता है कि इनकी वजह से तेजी आएगी। अब हम आ रहे हैं नॉन फूड कैटेगरी के एफएमसीजी। इनको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी यदि आप इनके सप्लाई चेन का हिस्सा हैं तो। यदि आप एक छोटे से शहर की छोटी सी गली के किराना दुकान है तो एक्चुअली आपका माल साफ हो जाएगा। इनफैक्ट आपको ज्यादा दिक्कत क्या आएगी कि आपके पास माल नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सारे को जिंदा रहने के लिए देश भर में लॉजिस्टिक्स चालू होना बहुत जरूरी है और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को वापस से ठीक से फंक्शन करना बहुत जरूरी है। तो आइए एक क्षण के लिए मैं आपको एफएमसीजी बता दूं जो जो अच्छा चलेंगे। स्क्रीन पर देखिए मेरे पीछे। टॉयलेटरीज, बेवरेजेस, स्टेशनरी, पैकेज फूड, क्लीनिंग प्रोडक्ट, लॉन्ड्री प्रोडक्ट, प्लास्टिक गुड, पर्सनल केयर प्रोडक्ट जिसमें टूथपेस्ट से लेकर सोप तक सब आ गया। आप सब अच्छा करेंगे, आपको किसी किस्म की दिक्कत नहीं आने वाली। हाँ, ये लॉकडाउन पीरियड में जो नुकसान हो गया सो हो गया, लेकिन आपकी इकोनॉमी सबसे तेजी से वी शेप में रिबाउंड करेगी। साथियों, अब उन इंडस्ट्रीज का नाम, उन उद्योगों का नाम, उन सेक्टर्स का नाम लेने जा रहा हूं जिनको खतरा है, क्योंकि कोरोना ने जिंदगी को शतरंज में बदल दिया है। कोई जीतेगा तो कोई हारेगा। तो हारने वाली इंडस्ट्रीज या जिनको ज्यादा तकलीफ आने वाली है वो सेगमेंट्स कौन है, आइए एक क्षण उन पे बात करते हैं। कम खर्च में सरल हिंदी में घर बैठे सीखिए बिजनेस बढ़ाना, भारत का सबसे बड़ा बिजनेस एंड लाइफ कोचिंग पोर्टल।